हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमारा इलिस्ट्रेशन 3 है। टी.एस. क्रेवल की बुक से और चैप्टर नंबर 5। मैं आप क्वेश्चन को सिर्फ स्क्रीन पर हम शो करेंगे, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन में नोट डाउन करती जाऊंगी और आपको रीड करके समझाती जाऊंगी और उसको हम करते जाएंगे। अब इसमें भी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का आएगा और फुल सेटलमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें रिपीट होगा। मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप देखिए एक बार। हमारी जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, उन्होंने बोला था कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नंबर 1, सबसे पहले जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल होता है, आपको सबसे ऊपर पहले ये लिखना होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारी जो भी होती है, करंट हो या फिर फिक्स हो, यहाँ पर हमारा 1 बाय 1 कॉलम बनता जाएगा। लाइबिलिटीज वो होती हैं जब आप किसी को पेमेंट नहीं करते हो, उधार हो जाती है, तो वो लाइबिलिटी के नीचे कॉलम बनता है। और कैपिटल जो मनी इन्वेस्ट होती है, बिजनेस स्टार्ट होता है, वो होता है। हर इक्वेशन में आपका लेफ्ट और राइट टोटल इक्वल आना चाहिए। नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला है, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का एक ही रूल है, अगर आपके बिजनेस में कुछ भी आ रहा है तो उस कॉलम में आप प्लस कर दो। अगर बिजनेस में से कुछ भी चीज डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको कॉलम में से माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल आ गई हमारे बिजनेस में ₹1,50,000 प्लस कर देते हैं। किस वे में आई है, कैश के वे में आई है। कैश आपने लगाया 150, तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो यहाँ पर आप कैश का कॉलम बना दोगे और इसके नीचे 1,50,000 प्लस कर दोगे। अब आपकी ये हमारे लेफ्ट और राइट क्या है, दोनों का टोटल इक्वल है। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी इसमें बोला हुआ है फर्नीचर परचेज फॉर ₹, कैश। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्नीचर परचेज इन कैश। आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे कि आपने क्या लिखा है, पूरी एंट्री एज इट इज नहीं लिखनी है। ₹20,000 में आपने फर्नीचर परचेज किया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 20। अब देखो इस वाली एंट्री में हमें क्या समझ आ रहा है कि फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो वो हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। तो एसेट के नीचे हमारा फर्नीचर का कॉलम बन जाएगा। फर्नीचर, अब देखो जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर क्या होगा, आ जाएगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कैसे लिया है, कैश में, तो कैश चला जाएगा, कैश वाले कॉलम में से हम उससे उतने ही अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, 20,000। तो फर्नीचर में क्या करेंगे, 20,000 प्लस कर देंगे और यहाँ पर कैश चला गया तो 20,000 माइनस कर देंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग में हम माइनस के लिए ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं। अब हमारी 2 इक्वेशन हो गई हैं। हर 2 इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, न्यू इक्वेशन मतलब टोटल मिलाओगे, मैचिंग करोगे, लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब हम इसमें यहाँ पे मैचिंग करें, टोटल न्यू इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहाँ टोटल करेंगे, कितना आया देखो, यहाँ 150 माइनस 20, 130 का बैलेंस आ रहा है कैश का, फर्नीचर का वही 20,000 है और इधर सिर्फ कैपिटल ही है, वो 150 है। बाकी भी लाइबिलिटी कुछ नहीं है। बाकी जो कॉलम लास्ट में जहाँ पर जगह स्पेस खाली रहता है, वहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, वहाँ 0 फिल कर देंगे। नंबर 3 में क्या बोल रहा है हमारे, आप अपनी अपनी बुक में रीड करोगे, मैं यहाँ पर देख के रीड कर रही हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट ₹25,000। गुड्स परचेज करिए, बट किस में करिए, क्रेडिट में। क्रेडिट मीन्स उधार में। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके बिजनेस, हमें बिजनेस में देखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब गुड्स हमने परचेज करी तो बिजनेस में क्या हो जाएगा, माल आ जाएगा, बट आपने कैश में पे नहीं करी है, उधार में पे करी है। जब हम उधार में मतलब पैसा नहीं पे किया है हमने, तो वो हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, जिनसे हम गुड्स उधार में खरीद के आते हैं। अब हमारा कौन सा कॉलम बन जाएगा यहाँ पर, स्टॉक का।
आप इसको सेकेंड वाले नंबर पे भी लिख सकते हो। और फर्नीचर, क्योंकि पहले हमारी कैश एसेट, जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं वो आती हैं, और फिर आपकी फिक्स एसेट्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर हम ऐड या माइनस कर रहे हैं, बस आपको इतना क्लियर करना है। बाकी आप स्ट्रक्चर बुक में से भी आप पूरा क्लियर देख सकते हो। अब क्या हुआ, हमने क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम गुड्स आ गई कितने की, 25,000 की। तो स्टॉक के नीचे हमारा 25,000 का माल बिजनेस में आ गया। अब क्या होगा, क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्योंकि हमने, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमने उनको पेमेंट अभी नहीं करी है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा, 25,000। अब फिर से हम इसकी न्यू इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन में बोल रहा है, देखो हमने जब ये वाली न्यू इक्वेशन बनाई थी थर्ड नंबर पे, हमने इसका टोटल कर लिया था। जो ब्लू लाइन से वाला है आपका, हर इक्वेशन, न्यू इक्वेशन के बाद जब भी नेक्स्ट इक्वेशन आती है उनका आपको टोटल करना होता है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन इन कैश ₹14,000। देखो जब भी आप गुड्स सेल करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, मिनिमम कितना, यहाँ पे साइड में बता रही हूँ आपको, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। आपकी 3 या 4 जगह जो है प्लस माइनस होगा ही होगा सेल वाली एंट्री में, जब आप गुड्स को क्या करोगे, सेल करोगे। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो सेल करेंगे तो सबसे पहले आपके बिजनेस में से गुड्स, जो जिस चीज़ की आप सेल कर रहे हो वो चला जाएगा, उसको आप माइनस कर दोगे, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे जब आप सेल करोगे तो उसके ऊपर या तो आप उस प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस, वो कहाँ पर एडजस्ट होगा, कैपिटल में होगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे क्या हो सकता है कि या तो आपने कैश में किया होगा, कैश में आके प्लस हो जाएगा, या फिर आपने उधार में किया होगा तो डेटर में प्लस हो जाएगा। तो आपकी मिनिमम 3 तो है ही है। सबसे पहला आप जब सेल करोगे तो सबसे पहले स्टॉक क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मेन पॉइंट इसमें क्या आपको समझना है कि जब भी आप गुड्स सेल करोगे, ये नंबर 1, नंबर 2 में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट डाउन करना है, जब आप सेल करोगे तो स्टॉक में से जो चीज़ माइनस करोगे वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। कौन सा प्राइस माइनस करोगे आप, कॉस्टिंग को माइनस करोगे। 2 प्राइस होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेल प्राइस होता है। हम कौन सा माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो हमने कितना हुआ यहाँ पर, सेल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितनी है, 10,000। तो आप कॉस्टिंग वाला स्टॉक वाले कॉलम में से 10,000 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, पहली चीज। नंबर 2, मिनिमम 3 बोला है ना, फर्स्ट नंबर पे हमने माइनस करना है। सेकेंड नंबर पे आपको ये चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। कॉस्ट हो गया। नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा। अब आपने 10,000 वाली चीज कितने में सेल करी, 14,000 में। ज्यादा में करी तो 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 4,000 हम यहाँ पर प्लस कर देंगे कैपिटल में। 2 नंबर, सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर हम क्या करेंगे, जो सेल प्राइस होगा उसको देखेंगे कि कैश में हुआ है या फिर क्रेडिट में हुआ। कैसे हुआ था ये, कैश में हुआ था। तो कैश कॉलम में आपका जितने की कैश आया उसमें आप प्लस कर दोगे। कितने की आपने सेल करी, 14,000 में। अब ये हो गया 10,000। सबसे पहले मिनिमम 3 हो गई ना, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब 4 नंबर मैक्सिमम 4 आएगा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएगा, वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपकी है, अब हमने फिर से इसको टोटल कर लिया, लेफ्ट और राइट देखा हमने, चेक करोगे आप इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने टोटल करने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹20,000। एडिशनल कैपिटल होता क्या है, जब आपका बिजनेस अच्छे से चलना लग जाता है तो ओनर क्या करता है, मनी इन्वेस्ट और कर देता है, फर्दर कैपिटल, बिजनेस को एक्सटेंड करता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एडिशनल कैपिटल। जैसे ही सेम फर्स्ट एंट्री में किया था कि बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल में और कैश में प्लस कर दिया था, सेम ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट एडिशनल कैपिटल का है। कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा, कैपिटल आ गई और कैश भी आ गया। कितना, 20,000। तो 20,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे इस कॉलम। देखो जिस कॉलम में आपका नई एंट्री जाती है उसमें आप 0 लगाते जाओगे। 0, अब इसमें भी नहीं हुआ 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 20,000 कैपिटल आ गई, इसको आप प्लस कर दोगे। ऊपर भी जो आपका ब्लैंक है उसमें आप 0 0 लगा दोगे ताकि आपका स्ट्रक्चर अच्छा लगे, कि कहीं ऐसा ना लगे
कि कोई जगह खाली लग रही है और कोई जगह भरी हुई सी लग रही है। अब फिर से न्यू इक्वेशन, आप इसका टोटल करोगे, इन सब का हर दो इक्वेशन, जब दो ऊपर वाले हो जाते हैं उनका टोटल करते जाओगे, वो न्यू इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, हमने जो नीचे हमारा नंबर 4 तक का जो टोटल आया था न्यू इक्वेशन का, हमने ऊपर स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ पर टोटल करके दोबारा से नीचे ऊपर टोटल। अब नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है उसमें उसने बोला है नंबर 5 में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ये एक नया टॉपिक है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, कमीशन रिसीव्ड, जब हम किसी से एडवांस में ले लेते हैं तो उसके बदले में हमें उसे कुछ देना होता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। जब हमें किसी से एडवांस में मिल जाएगा तो हमें काम देना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी में एक अलग कॉलम बन जाएगा। देखो हमारे इस साइड में दो हेड होते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल। कैपिटल तो बस वही है कि जो मनी इन्वेस्ट होती है, और या फिर आपको किसी भी इक्वेशन में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या कोई इनकम होती है या फिर एक्सपेंसेस होता है तो इसमें डील होती है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइबिलिटी में एक हमारा कॉलम बनेगा अब अलग से, वहां पर हम क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसी कॉलम के अंदर हम क्या लिख लेंगे, 2000 रुपीज प्लस कर देंगे। अब कैपिटल में कोई डील नहीं तो 0 लगा देंगे, क्रेडिटर्स में भी 0 लगा देंगे। दूसरा, अब देखो रिसीव हुआ है तो हमारे पास कैश आया होगा, तो कैश वाले कॉलम में भी हम क्या कर देंगे, 2000 रुपीज प्लस कर देंगे। बाकी किसी कॉलम में डील नहीं है तो 0 0। मैंने क्या किया था, जो अभी पूरा भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया था, नंबर 4 तक की जो भी हमारा टोटल आया था मैंने ऊपर लिख दिया था अलग से, उसे पीछे वाला बैक करके देखोगे नीचे वाला टोटल आना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन में फिर से हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 166 आया, फर्नीचर का वही 20,000, स्टॉक का 15,000, डेटर्स में अभी कुछ नहीं, डेटर्स का भी नेक्स्ट वाले उसमें मैंने लिख लिया है, अभी इसको हम समझाएंगे। 0, क्रेडिटर्स 25,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 और कैपिटल का 1,74,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी नंबर 7 है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्या करा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। इलिस्ट्रेशन 2 में भी हमारा फुल सेटलमेंट वर्ड का कॉन्सेप्ट था, जिसकी भी हमें फुल सेटलमेंट करनी होती है उस वाला कॉलम का जब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इसको समझने के लिए कैसे करना है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऐसे न्यू इक्वेशन लिखोगे, न्यू इक्वेशन लिखकर हमें क्या करना है, किसकी सेटलमेंट करनी है, क्रेडिटर्स की। तो मेरा जो इसका टोटल आएगा इस साइड, उसमें मेरा क्या हो जाना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, बट फुल सेटलमेंट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका आगे मेरा हिसाब किताब नहीं रखना है। ऊपर जितना सेम अमाउंट है उसी सेम, चाहे आपको इक्वेशन के अंदर अमाउंट कितना बोला 22,500, लेकिन मुझे इसको 0 करना है। 0 कैसे आएगा, जो ऊपर सेम अमाउंट होगा उसी सेम अमाउंट को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तभी वो 0 आएगा। अब ये तो हो गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, हमने इसको 0 किया। अब पेमेंट कितनी करी है, कैश कितना जाएगा, 22,500 का, यहाँ पर आप माइनस कर दोगे कैश, क्योंकि इतना कैश चला जाएगा। अब हमने पेमेंट कितनी करनी थी, 25,000, लेकिन पे कितना किया, 22,500, तो हमें 2,500 रुपीज़ कम देने पड़े हैं बिजनेस को, तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जब हमें किसी को पेमेंट करनी थी ज़्यादा लेकिन हमने पे किया कम, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस में एडजस्ट होता है, कैपिटल वाले कॉलम में। तो 2,500 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें हम प्लस कर देंगे, बाकी कॉलम में कुछ भी नहीं है तो 0 0 हम लगा देंगे। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन का इसका टोटल करती हूँ, तो कितना आएगा देखो,
अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी नंबर 8 की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है पहले हम रीड करते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, हमने सेल करा है गुड्स, कितने रुपीस का, 15,000 उसकी कॉस्ट है, फॉर रुपीज 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। जब भी देखो, मैंने आपको पहले लास्ट हमारा जो इलिस्ट्रेशन था उसमें भी ये आया था, जब भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, जब भी आप सेल करोगे, गुड्स की सेल करोगे, तो हमें 3 चीज़ें कंपल्सरी चाहिए होती हैं। सबसे पहले कॉस्ट, फिर उसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस, उसके बाद सेल प्राइस। ये मिनिमम 3 चीज़ें हमारी होंगी ही होंगी। मतलब मिनिमम 3 का मतलब है कि 3 जगह आप ऐड या माइनस करके दिखाओगे। सबसे पहले कॉस्टिंग, सबसे पहले कॉस्टिंग, हमारा गुड्स क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, जा रहा है, तो हमें माइनस करने के लिए स्टॉक वाले कॉलम में अमाउंट चाहिए। वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, कितना कॉस्टिंग है, 15,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, ब्रैकेट का साइन लगाओगे। कॉस्टिंग हो गया, यहाँ पर कॉस्टिंग हो गया, ये 15,000। अब आपने 15,000 की चीज कितने में सेल करी है, 18,000 में, तो सेल प्राइस भी हो गया। सेल प्राइस कितना है आपका, 18,000। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 15,000 की चीज आपने 18 में सेल करी है, तो दैट मीन्स 3,000 का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। ज्यादा में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, कम में सेल करोगे तो लॉस होगा। अब 15,000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। सेकेंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर की चीज होगी, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ आपको ऐसे समझाने के लिए। नंबर 1 यहाँ पर एंट्री होगी। नंबर 2 हमारा कहाँ पर जाएगा, कैपिटल वाले कॉलम में। क्या होगा, प्रॉफिट है तो इसमें प्लस कर दोगे, तो क्या करेंगे, इसमें 3,000 प्लस कर देंगे, 18,000 हो गया, ये 3,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आता है सेल प्राइस। सेल प्राइस को आपको एडजस्ट करना है, इसमें से देखना है कि अगर आपको कैश आएगा या फिर डेटर्स बनेंगे उधार में। अब उसमें उन्होंने बोला था आउट ऑफ विच 15,000 है ये, इसमें से इन्होंने 5,000 कैश में मिल गया, तो दैट मीन्स बाकी का 13,000 क्या हुआ, अभी नहीं मिला है। तो 5,000 आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो 5,000 आप यहाँ पर प्लस कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला है आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, तो 5,000 क्या हो गया, कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, हमने प्लस कर दिया। बाकी का जो 13 है वो अभी नहीं आया, आएगा। तो जब हम उधार में सेल करते हैं तो वो डेटर्स बन जाता है, तो डेटर्स वाले कॉलम में आप 13,000 प्लस कर दोगे। बाकी जो भी कॉलम रह जाते हैं उसमें हम 0 0 लगा देंगे। अब हम फिर से इसकी न्यू इक्वेशन बनाएंगे। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, इस क्वेश्चन की लास्ट इक्वेशन है। क्या बोल रहा है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। अब हमने क्या किया था, जो पहले 2 थी उसका टोटल करके मैंने दिखा दिया। हर इक्वेशन में आपको न्यू इक्वेशन में चेक करना है कि लेफ्ट और राइट का टोटल इक्वल आ रहा है, ये आप अब करोगे। हमें क्या बोल रहा है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। हमारा मशीनरी का देखो क्या है, फर्नीचर था या मशीनरी था, मशीनरी यहाँ लिखा है और ऊपर फर्नीचर था। हमारा क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, फर्नीचर ही है, तो हमें क्या था, फर्नीचर, मैंने बाय मिस्टेक मशीनरी लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि जो भी हमारी फिक्स एसेट होती है उसकी वैल्यू उतने जो भी परसेंटेज होगी उतना परसेंटेज निकाल के, या अगर अमाउंट दिया है आपको निकाल कर, उतना उसकी वैल्यू क्या कर जाती है, कम हो जाती है, तो माइनस कर देते हैं। तो 10%, हमारा फर्नीचर का कॉलम कितना है, 20,000। 20,000 का 10% कैसे निकालते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे निकालेंगे। ऐसे 20,000, इसका 10/100 ऐसे करो तो कितना आएगा, 2,000। तो इसकी वैल्यू 2,000 रुपीज से कम हो जाएगी, तो यहाँ पर 2,000 रुपीज ऐसे माइनस कर दोगे, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। अब ये क्या हो गया, जब फर्नीचर की वैल्यू कम होती है तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, लॉस हो गया, मतलब एक्सपेंसेस। तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कहाँ पर हम करते हैं, जस्ट कैपिटल वाले कॉलम में। तो कैपिटल वाले कॉलम में भी हम 2,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब लास्ट में फिर से मैं आपको ये बाकी जिस कॉलम में आपकी वो है उसमें आप क्या करते जाएंगे, 0 0 लगाते जाएंगे।
अब लास्ट में हमारी फिर से न्यू इक्वेशन बनेगी। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये हमारा लास्ट है, तो लास्ट में हम एक बार लेफ्ट और राइट बैलेंस मैच भी करके देखेंगे। यहाँ पर कितना आया 1,48,500, ये 20 में से 2 कट जाएगा। फर्नीचर का बैलेंस आया 18, ये 0 हो गया था स्टॉक। ये 13,000 के डेटर हैं, ये 0 है। ये 2,000 की लाइबिलिटी है और ये 1,77,500 की आपकी कैपिटल है। अब देखो इस साइड का टोटल आप जितना भी करोगे वो 1,77,000 है और ये 1,79,500 इस साइड का टोटल है। तो आप इधर का भी अगर टोटल आप मैच करोगे वो भी 1,79,500 आएगा। तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों टोटल इक्वल है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आंसर सही गया है। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई इक्वेशन नहीं समझ आई है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी।